अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो जनाब मैंने कहा कि चलो मेरा ब्लॉग जो था कल बन रहा था कंटिन्यू, तो मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं क्योंकि जब से मेरा चैनल आया मेरे पास तो इसमें बहुत सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी हैं और न्यू सब्सक्राइबर हैं बिकॉज जब मैंने नए अपना जो पुराना वाला चैनल दोबारा से स्टार्ट किया तो 78,000 सब्सक्राइबर थे, नाउ 81 है। तो जाहिर सी बात है 3-4 हज़ार न्यू सब्सक्राइबर आए हैं। और रिताज का हेलो अस्सलाम वालेकुम ले लें वरना रिताज ने भेजा तो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो हर किसी को मैं रिप्लाई करती हूँ और मैं कर कर के थक गई हूँ कि लेकिन उसके बाद भी जो है ना लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं। रिताज को मैंने भगा दिया, हंस रही थी और ये अपनी केट यहाँ रख के गई है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे जो नए लोग तो चले खैर पूछते हैं, उसके बाद जो पुराने जो हैं वो कुछ घरों से फारिग है और कुछ ऐसे ऐसे रिप्लाई करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है कि घर में साथ रह रहे हैं या मतलब एक दूसरे के घर में दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि भाई किसके घर में क्या हो रहा है। मैं शुरू से ही यहाँ पर हूँ तो आपको पता है कि मैं पिछले 2022 से मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को फैमिली टाइप की चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। मेरे नॉर्मल होते हैं विदाउट कंटेंट जो होता है मेरा व्लॉग होता है, जो होता है सो होता है वो मैं दिखाती हूँ, ठीक है। इवन के जब मुझे कैंसर भी हुआ था तो उस वक्त भी जो है मैंने अपनी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हाइप पे जाके बातें नहीं की थी क्योंकि जब मैंने सिर्फ एक वीडियो जब फर्स्ट वीडियो डाली थी ना इस हवाले से कि मेरे अल्लाह ने मुझे चुन लिया इस नाम से मेरा था, वो कोई 1 लाख व्यूज़ से ज़्यादा लेके गई थी वीडियो। सडनली वो वीडियो बहुत ऊपर तक गई थी और उस वक्त मेरा चैनल भी अच्छा था और बहुत बहुत सारे लोगों ने मेरी दुआएं की थी यूट्यूब के ऊपर उस वक्त जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। लेकिन उस चीज़ को मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि जब मेरी कैंसर की सर्जरी हुई तो 15-20 दिन तो मेरे व्लॉग ही नहीं आए। लोग कमेंट कर करके पूछते थे आपकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है। तो मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ जो यूट्यूब के ऊपर, मतलब यूट्यूब पे मैं आई क्यों हूँ वो इसलिए कि ये मेरा शौक था, ठीक है। और शौक से ज़्यादा ये था कि क्योंकि मैं एक टाइम से जो है वो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व रही थी। जब मेरा कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा आया था रिताज के बाद और कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद फिर रिताज पैदा हुई और उसके बाद जो है मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था अपना काम वगैरह। फिर कोविड आ गया था तो मुझे वापस पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि मैं 2011 से बहरीन में शिफ्ट थी। वहीं पे मेरा अपना वर्क था, अपना रेस्टोरेंट था, अपनी चीज़ें थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। तो उसके बाद कोविड में तो आपको पता है सभी लोगों ने वाइंड अप कर दिया, तो मैं भी उस वक्त पाकिस्तान में थी। मेरी फैमिली जो मेरा वर्क देख रही थी वो भी पाकिस्तान आ गई थी उस वक्त। तो उसके बाद जो है मैं दोबारा से 2021 में शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिताज, क्योंकि मुझे अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीज़ें, एक अच्छा माहौल चाहिए था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। और दूसरा जो मेरा मसला था वो ये था कि मुझे यहाँ से अपना यूएस का एमिग्रेशन अप्लाई करना था। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम था तो उस वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। तो मेरा जो ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा है वो बाहर ही रहा है और वर्किंग में रहा है। तो जब एक टाइम ड्यूरेशन मैंने काम छोड़ दिया था ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, मैं फारिग रहती थी। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं कुकिंग की वीडियो बनाऊं, तो मैंने स्टार्ट में कुकिंग की वीडियो बनाई, उसके बाद मैं व्लॉगिंग करने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व हो गई तो जाहिर बात है कि मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा टाइम पास होने लगा। तो इधर मनी ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि मैं इसके ऊपर रह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेरा कोई इतने व्यूज़ नहीं है या इतना कोई हाई फाई है नहीं कि मैं इस चैनल के ऊपर मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। बट एक काम हो जाता है, रेगुलर रूटीन हो जाती है, आप लोगों से कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। तो हमें जो देखने वाले होते हैं वो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके बुरा, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो उनके उनके लिए मेरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुक्स होते होंगे, हर चीज़ होते होंगे। तो ये सारा ओवरऑल स्टोरीज होती है, तो बुरा कोई नहीं होता है, लेकिन बस सब अपने अपने तरीके से देखने का तरीका होता है, चीज़ों को सोचने का तरीका होता है। अपनी पर्सनल चीज़ों को मैंने हमेशा जो है, बहुत जो पर्सनल चीज़ें होती हैं मैंने उनको हमेशा बहुत साइड रखा है। मैं बहुत ज़्यादा ओपनली यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन नहीं होते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, इवन के समटाइम हस्बैंड के साथ हुए, समटाइम फैमिली के साथ हुए। लेकिन अगर मेरे जिसके साथ होते हैं उसी की हद तक रहते हैं, मैं अपने फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं करती कि हस्बैंड के साथ हुआ है। और कभी मेरे भाई बहनों के साथ कुछ हो जाता है तो मैं अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती कि मेरे भाई बहन के साथ ही हो, जो हुआ है वो मेरा उनका आपस का मैटर है। हम लोग बात करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, इसलिए हमारी मोहब्बतें कायम हैं। अगर हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं या कुछ चीज़ें करें तो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि शुरू से ही मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड वगैरह
मुझे उन्होंने मेरी वजह से खुशी के लिए तो वाईटी पे अलाउ किया, लेकिन इन पर्सन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे उन्होंने अलाउ किया कि तुम फारिग रहती हो तो चलो तुम्हारी खुशी है, तुम करते रहो, तुम तरीके का करती तो करो। जो पहले जब साथ होते थे तो कुछ आवाज़ें या कुछ चीज़ें आ जाती थी, उस वक्त मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लेती थी। और मेरे इस चैनल के ऊपर ऑल जो व्लॉग सारे रिमूव हो गए। इसमें बहुत सारे ऐसे व्लॉग थे कि जब वो दुबई के अंदर थे और मैं चीज़ें पैक कर रही थी, सामान दिखा रही थी और आ रही थी, सब कुछ मैं करती थी पहले। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ कि एक फाइट हुई थी यूट्यूब के ऊपर, मेरी ही फाइट हुई थी दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, और विदाउट एनी रीज़न मेरे हस्बैंड को उसमें घसीटा गया था, बार बार मेरे हस्बैंड का नाम यूज़ किया गया था। तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया कि साइमा तुमने मेरी वॉइस भी नहीं लेनी है उस पर। तो इस वजह से भी मैंने टोटल वो कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि एक इंसान जब आपके साथ नहीं होता और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में कोई 10-15 दिन के लिए आपके पास आए, तो उसमें आप ये नहीं करते हो कि कैमरा उठा के बस वीडियो बनाना शुरू कर दो और बनाते रहो। तो ज़ाहिर बात है इंसान का एक पर्सनल टाइम होता है, एक इंसान को पर्सनल चीज़ें चाहिए होती है। जिस वक्त मैं 15-20 दिन के लिए गायब हूँ तो समझ जाओ कि भाई अभी जो है मैं अलोन नहीं हूँ, इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। सिंपल है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आके इतनी दानिश्वर औरतें बनती हैं कि इनके पास आएंगे, अपने पहले फर्स्ट हस्बैंड के पास है, फर्स्ट वाइफ के पास है। तो पहली बात ये है कि यूएसए के अंदर जो है सिर्फ एक ही शादी लीगलाइज होती है, बाकी शादियाँ इलीगल होती हैं। वहाँ पे आप 100 गर्लफ्रेंड तो रख सकते हैं लेकिन 2 बीवियाँ नहीं रख सकते हैं, ये रियलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो है इनकी पहली शादी थी जो डाइवोर्स हो गई थी, वो 2015 में या बहुत टाइम पहले हुई थी, मेरे से तो बहुत बाद में शादी हुई है। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मैं अपने हस्बैंड के ही नाम से हूँ, उनकी ही चीज़ों के साथ हूँ और वैसे ही रह रही हूँ। हमारा कुछ इशू है, इन पर्सन नहीं है, एमिग्रेशन इशू है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम वाईटी पे शेयर नहीं कर सकते। कुछ मेरी बहनें जो रहती हैं बाहर, उनको ये चीज़ का अंदाज़ा था, उन्होंने कहा था नहीं आप ये चीज़ तो है। मेरा जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो मेरे वीज़े का नहीं है, मेरी बेटी के वीज़े का है, ठीक है। तो वो सम रीज़न, सम डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो नहीं हो पा रहा है और उसके लिए अभी एक लंबा चौड़ा सा मुझे फेस क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ें होल्ड हैं और मैं भी वो 10 साल की हो जाएगी तो उसके बाद मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उससे पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए तो हो जाएंगे। मेरा स्टेटस हो चुका है, बेटी का नहीं हुआ। तो मेरी बेटी जो है वो मेरे लिए ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। मतलब मेरी सुबह, मेरी शाम मेरे लिए वो ईच एंड एवरीथिंग है। मतलब मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ ऐसा मेरे लिए है ही नहीं। मैं सोच ही नहीं सकती। कभी समटाइम मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगी। तो मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं उसको अपने से एक दिन भी अलग नहीं रख सकती। मैंने सिर्फ कुछ दिन के लिए पाकिस्तान छोड़कर आई थी, जो मेरा बहुत वर्किंग था लास्ट ईयर। मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और मैं भाग के फ़ौरन फ्लाइट लेके गई थी डायरेक्ट हॉस्पिटल कि मेरी बेटी इतना बीमार हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। तो हम वाईटी पे हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। कोई कहता है सेपरेशन है, कोई कहता है डाइवोर्स है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है भाई सब कुछ एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सम रीज़न साथ नहीं रह सकते। तो ठीक है, मैंने तो बल्कि इवन देखो, हस्बैंड और आदमी शादी इसलिए करते हैं कि उसको वाइफ की ज़रूरत होती है, औरत शादी इसलिए करती है कि उसको हस्बैंड की ज़रूरत होती है। लेकिन आप किसी के पैर, जूते में पैर नहीं डाल सकते ना। उनको पता होता है कि वो किस जगह खड़े हैं, मैं किस जगह खड़ी, वो किस जगह। तो हमारे कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो भी सिर्फ एमिग्रेशन को लेके, ऐसा कुछ नहीं। और अल्लाह ना करे कुछ, अल्लाह ना करे ना करे, अगर ऐसा कुछ इशू भी होता है तो मुझे किसी को बोलने में कोई शर्म नहीं है। आजकल हर चीज़ नॉर्मल वे में होती है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद भी कमाती हूँ। जितना मेरा हस्बैंड मुझे भेजता है उससे कहीं ज़्यादा मैं खुद कमाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कोई सर पे हाथ रख के बैठूँ, हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, और या फिर मैं बेचारी टाइप की बन के और वीडियो कंटेंट बनाती रहूँ, या फिर मैं इस टाइप की नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को ना हाइड करूँ। जो ज़िंदगी में चलता है वो चलता है, हाँ। लेकिन जो जिन चीज़ों को अलाउ नहीं है यूट्यूब पे आना, तो उस चीज़ को लाके मैं बात क्यों करूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भाई, वो यूएसए में बहुत अच्छी लाइव स्पेंड कर रहे हैं। बल्कि अभी मेरी आधे घंटे पहले भी बात हो रही थी। तो अब ये कहते हैं कि बच्ची मुंह से नाम, भाई बच्ची क्या नाम लेगी, उसको बोलूँ ज़बरदस्ती कि भाई जब तुम नाम लियो तो मैं वीडियो लेके बनाऊँ, जब ना वो बात कर रही हो तो मैं वीडियो लेके आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे ये किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वे में बच्चे अगर घर के अंदर भी होते हैं तो वो कितनी दफ़ा, जो बाप 24 आवर्स रहते हैं उसको कितनी दफ़ा याद कर लेते हैं। तो रियलिटी इज़ रियलिटी है वो। मतलब एक जो एक आपस का जो अटैचमेंट होता है इसका नहीं है। वैसे
एक ऐसी बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन एक ऐसा 24/7 वाला अटैचमेंट है वो नहीं है, क्योंकि साथ रहना नहीं है, उठना नहीं है, दिन रात का फ़र्क है। जब नॉर्मली कॉल आती है तो वहाँ पे दिन होता है, तो यहाँ रात हो रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। रिताज रात को जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, उसका स्कूल टाइमिंग है। तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। और ये जो कुछ हमारी दानिश वर सिस्टर्स आती हैं और वो बोलती हैं नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया, तो वो अपने ना इतना ज़्यादा ना इल्म नजुम नहीं करा करे। समटाइम ऐसा होता है मैं फिर बहुत गंदा रिप्लाई करती हूँ। देखें हर कोई यहाँ सुनने के मतलब जितना कहा जाता है शेयर किया जाती है और उसी पे रिएक्ट करो। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सही वे में बताई जाती हैं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को जो मतलब जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उनको लेके इन पर्सन यहाँ पे आप कमेंट्स में करो। और बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप ही आपके हस्बैंड का है, कुछ लोग अच्छे से, क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे हैं, तो भाई वो यूएसए में होते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहते, वो वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, हमारे सब इमिग्रेशन इशू हैं और मैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पाकिस्तान में। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2011 से पाकिस्तान में हुई नहीं, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल बाहर की कंट्रीज़ में ही होती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर की कंट्री में ही हूँ। यहाँ पे एजुकेशन मेरी बेटी के हिसाब से, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, तो वो चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये जो मेरा वर्क यहाँ पे बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेल सेटल्ड है। तो मेरा वर्क जो है यहाँ पे वेल सेटल्ड है, तो मैं यहाँ पे बड़ी खुश हूँ। तो ये सारी ओवरऑल सिचुएशन है, तो इस चीज़ को लेके इतना बड़ा चौड़ा ना किया करें। अब कुछ चीज़ें जो बहुत सारे टाइम से मुझे जानते हैं वो इस बात को समझ गए होंगे कि मेरा इमिग्रेशन का क्या इशू है। मैं हर चीज़ यहाँ नहीं बोलती, मेरे घर के बच्चे वीडियोस देखते हैं, मेरी अपनी बच्ची वीडियोस देखती है, मेरी बच्ची अब कमेंट्स रीड करने लगी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से मतलब नहीं कि ट्रॉलिंग भी इस हद तक क्या करें, यूट्यूबर भी इंसान होते हैं, वो कोई खला से तो उतरे हुए नहीं होते यार, उनका भी वही दिल होता है जो आपका भी दिल होता है, उनकी भी सुबह से रात वही होती है जो आपकी होती है, जो आप खाते हो वो हम खाते हैं, हमारा भी पैसों का हिसाब किताब वही होता है, जैसे आपका होता है वैसे ही हमारा होता है, कुछ इसमें नया नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस इतना फ़र्क होता है कि आप लोग घर की चार दीवारी में रहते हो, कुछ जॉब करते हो, कुछ अलग अलग एक्टिविटी हर किसी की ज़िंदगी में होता है, और कुछ हम जैसे होते हैं जो कैमरा उठा के घूमते रहते हैं और वीडियो बना के डालते रहते हैं। तो सिर्फ हमें इतना ही फ़र्क है, मोबाइल उठाना और मोबाइल रखना, मोबाइल देखना, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप लोग गोश पोश के हो वैसे हम लोग भी होते हैं, तो आप लोगों को जिस तरह हर बात छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, तो ऐसे सामने वाले को भी लगती हैं। औलाद के ऊपर जिससे आपको कोई कुछ बोलता तो हम लोग हस्ती ने चढ़ा के निकल पड़ते हैं, भाई मेरी औलाद को कोई कुछ ना बोले, महल्ले में जंगें लगती हैं ना इसी बात कि आपस में नेबर लड़ रहे होते, मेरे बच्चे को ये बोला, मेरे बच्चे को वो बोला, तो इस तरीके से औलाद का सबको होता है। अब मैं वहाँ पे छुरियाँ तेज करके तो नहीं आ सकती, मैं तो कमेंट पे कमेंट ही रिप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ज़िंदगी हर कोई अपनी अपने तरीके से जीता है, मैं अपने तरीके से जीती हूँ। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, इवन कि मैं मेरे ऊपर हस्बैंड है, मेरे बड़े भाई बहन है, हर कोई है, लेकिन मैं डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं, मैं खुद डिपेंड हूँ अपने आप के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बाकी ये है कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, और जितना मुझे कोशिश होता है मैं अपनी चीज़ों को अलग रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ का, मुझे इवन के शादी पे मैंने थोड़ा बहुत जहेज वेज दिखाया, सबने बोला लगता शो ऑफ करते, मुझे कितने लोगों ने बोला आप ही अरीशा को क्या दिया, आप गोल्ड दिखाए, मैंने नहीं दिखाया। फिर अरीशा को वहाँ से क्या गोल्ड मिला, आप ही आप दिखाए, मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था सही कि मैं दिखाऊं ये सब चीज़ें, मैंने नहीं दिखाया। नॉर्मल सा छोटा मोटा जहेज तो हर कोई देता है, एक नॉर्मल सी शादी थी, एक नॉर्मल सी चीज़ें थी, उसमें कोई भी ऐसी शायद आपको गलत चीज़ें नहीं नज़र आई होंगी, ना कोई हमने कोई बड़े बड़े सलून दिखाए, ना बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएं, एक नॉर्मल से सलून, बल्कि इवन के वलीमे वाले दिन तो मैं किसी के घर में तैयार हुई हूँ जाके, वो पार्लर में लड़की काम करती थी, वो घर से तैयार करती, मैं वहाँ जाके 2-2 हज़ार में मेकअप करवाया। तो मेरे अंदर वो दिखावा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप तो कोई अच्छा बड़ा सलून अफोर्ड कर सकती थी, मैं कर सकती थी अफोर्ड, ठीक है, मैं वो सलून अफोर्ड कर सकती थी, मैं जा सकती थी, लेकिन मेरे घर की बच्चियाँ, मेरी घर की दूसरी लेडीज़, क्या मतलब मैं क्या उनसे अलग हूँ कि मैं बड़े सलून में जाऊँ और 20-25 हज़ार का मेकअप करवा के आऊँ, मेरी घर की औरतें जो हैं वो 1500-2000 में करवाएं। तो जब वो 1500-2000 में करवाती तो मैं भी उसी रूट से पैदा हुई हूँ, तो मैं भी जाके करवा सकती हूँ, तो मैंने भी वो करवाया है, ठीक है। अगर मेरी फैमिली की लेडीज़ हैं जामा क्लास जाके, हैदरी जाके, लालू खेत की मार्केट जाके,
और डॉलमेन मॉल, हैदरी की मार्केट जाके, मतलब अलग अलग मार्केटों से कपड़े ले सकती हैं पसंद करके, तो मैं भी उन्हीं मार्केट से कपड़े ले सकती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से कोई ब्रांड लूँ और ब्रांड लेके मैं पहनूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वलीमे की साड़ी सिर्फ 6,000 की ली और मैं बहुत कंफर्टेबल थी, लोगों को बहुत पसंद आई है वो मैंने पहनी है, वो रखी हुई। अब मुझे पता है दोबारा वो पहननी नहीं होगी, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगी, ना मैं किसी शादी में कोई अटेंड करती हूँ, ना वो दोबारा पहनने होंगे कपड़े। तो मैं मटेरियल स्टिक टाइप की लेडीज नहीं हूँ कि जिसको ये हो कि ब्रांड्स हो, जिसको ये हो। मैं दुबई में रहती हूँ तो बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ रहती हूँ। मैं नाइट ड्रेस अपना पहनी हुई, उस पर दुपट्टा डाल के मैं आपसे बात करी। नाइट ड्रेस है, मैंने टीमू से मंगाया 22 dirham का। तो ये मेरी बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है। जहाँ मुझे खर्च करना होता है मैं खर्च करती हूँ, फजूल दिखावे में, चीज़ों में। और ख़ासतौर पे यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाने के लिए मैं कभी भी पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मेरी एक सिंपल सी लाइफ होती है जो बिल्कुल ऑनेस्टी पे होती है। जो होता है वो दिखता है, वही वाली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे मुझे लेके और चीज़ों को लेके, तो वो थोड़े सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।